महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा उलटफेर हुआ कि एनसीपी से लेकर विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के बागी तेवरों के चलते सिर्फ 1 घंटे में वो विपक्ष के नेता से राज्य के डिप्टी सीएम बन गए। अब इस बड़ी उलटफेर के पीछे की बड़ी वजह सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सब राहुल को 2024 में पीएम कैंडिडेट बनने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर एक और खबर शरद पवार को लेकर भी सामने आ रही है। क्या है ये पूरी खबर और इसके पीछे की कहानी, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एनसीपी नेता अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। अजीत के साथ साथ छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन्हें शरद पवार का करीबी भी माना जाता है। अजीत पवार के साथ कई विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने की खबर है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने का अजीत पवार का फैसला अब 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इतना बड़ा उलटफेर रातों रात नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि यह फैसला शरद पवार की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता था और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है इसी बात को। वजह यह कि विपक्षी एकजुटता को आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे टक्कर दी जाए और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इन लोगों को राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के रूप में मंजूर नहीं होते थे। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा दांव खेला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एनसीपी में ही फूट पड़ गई। ये खबर सूत्रों के हवाले से आई है। न्यूज तक अभी इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एनसीपी में पड़ी फूट के पीछे एक बड़ी वजह इसी मुद्दे को बताया जा रहा है। इसी के साथ अब महाराष्ट्र विधानसभा में स्थिति बदल गई है। इस बगावत और तुरंत हुए बड़े बदलाव के बाद अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिए और विपक्षी एकता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, उनकी आपस में ही लड़ाई है। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए। अजीत पवार का दावा है कि पार्टी का नाम और सिंबल उन्हीं के पास रहेगा और आगे के चुनाव, चाहे वो जिला परिषद के हो या फिर अन्य पंचायत चुनाव हो, उसे एनसीपी के सिंबल पर ही उनकी तरफ से लड़ा जाएगा। दरअसल इस बड़े उलटफेर के पीछे 2024 को लेकर यह भी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसीलिए हर गठबंधन की इस पर नजर है। देखना होगा आने वाले 2024 के चुनाव से पहले और क्या बड़ा उलटफेर होने को है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।